आज की वीडियो में हम लोग घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न का टाइप नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं और उसमें हमने पूरी डिटेल में समझा दिया कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। आज टाइप नंबर 3 है। तो पहला क्वेश्चन देखें। लिखा है 97 की घात 97 को 32 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब ये कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम 97 को अब हम लोग उसी रूप में लिख लेंगे जिस रूप में मैंने फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला ये बताया था, ध्यान हो तो, ax प्लस 1 की पावर क्या था n, और अगर इसको a से भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या शेष बचता था, एक शेष बचता था प्लस वाले में। और माइनस वाले में क्या होता था, ax माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये अपॉन है, तो इसमें शेष कोई -1 की घात n बचता था। तो अगर सम होता था तो एक शेष बचता था और विषम होता था तो क्या शेष बचता था, -1 शेष बचता था। ये हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, सब पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। अब इस सवाल को हम वैसे ही करेंगे। कैसे किया जाए। लिखा है 97 की घात 97 को 32 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब हमें करना क्या होता है, मैंने बताया था 32 भाग दें तो कैसे भी यहाँ पर 32 ही आए। अब 32 कैसे आएगा, बस वही हमें सोचना है। तो हम क्या करेंगे, हम 97 लिख लेंगे 32 गुणा 3। ध्यान देखो, 32 गुणा 3, 32 और 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 96 हो गई। और एक बचा, सही है, 32 तियाँ 96 और एक बचा तो प्लस 1 कर देंगे, हो गया 97। मतलब 97 को हमने कैसे लिख लिया, 32 गुणा 3 प्लस 1। और इसकी घात कितनी चल रही है, इसकी घात है 97, उसको हमें कैसे भाग देना है, 32 से। अब अगर ध्यान दो तो हमारा पूरा यही रूप बन गया। देखो, एक ही जगह क्या है 32, एक ही जगह 32, नीचे भी 32 आ गया। एक्स जगह क्या है 3 और प्लस 1 है, और एन की जगह क्या है 97। तो हमारा इस कंडीशन में शेष क्या बचेगा, शेष हमारा क्या बचेगा, जैसे पिछले सवाल हम लोगों ने करे थे तो उनमें सब में एक रह रहा था। टाइप 1 और टाइप 2 में हमने देखा तो यहाँ पे एक रह रहा था। अब इन सवालों में कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सही है, तो हमारा यहाँ पे क्या शेष बचेगा, शेष हमारा बचेगा 1 की घात 97, और 1 की कितनी बार गुणा कर लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि इस सवाल में शेष हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, 95 घात 95 को किससे भाग देना, 32 भाग देना, बताना शेष क्या बचेगा। तो 95 को हम ऐसा लिखें, यहाँ पे 32 आए तो हम इसको क्या लिख लें, वही लिख लेंगे 32 गुणा 3, 32 या 96 हो गया, 95 लाना, -1 कर देंगे, और इसकी घात कितना है 95 है, और किससे भाग करनी, 32 से। ये हो गया सेम। ठीक है, तो हमारा शेष क्या आएगा, शेष आएगा -1 की घात 95। अब ये हो गई कैसी घात, विषम घात हो गई, और विषम हो गई तो -1 शेष बचेगा, लेकिन माइनस में बचता नहीं, सब कुछ वही रहेगा, माइनस में बचता नहीं। तो क्या करेंगे, जिससे भाग दिए वही माइनस कर दे, जिससे भाग दी उसमें से -1 क्या कर दो, माइनस कर दो। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 471 की घात 344, 471 घात 344 को 118 से भाग देने पर हमें बताना है शेष क्या बचेगा। अब इसको देखो, हमें यहाँ पर 118 लाना है, तो लगभग देखें तो 118 और ये लिखा है 471, लगभग 4 गुना है। सही है, यानी कि लगभग 118 और 4 की अगर गुणा हम करेंगे तो आएगी 472। यहाँ पे करके भी देख लो चाहे, 118 4 गुणा 4 8 32, 3 4 4 3 7, 4 एकम 4, 472 आई। ठीक है, 471, तो क्या करें, -1 कर देंगे, और उसकी घात हो गया 344, और किससे भाग कर रहे हैं, 118 से भाग कर रहे हैं, तो हमारा शेष क्या बचेगा। ठीक है, शेष एक जो सेम हो गया, इनसे अच्छा जो एक्स मान से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हमारा शेष बचा -1 की घात 344, और 344 है सम संख्या, और सम संख्या है तो हमारा शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 494 की घात 139 भाग कितना है, 99। तो यहाँ पे हमें 99 लाना है, तो लगभग 494, तो लगभग मान चलो ये 500, ये लगभग मान चलो 100, मतलब लगभग 5 गुना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99 गुणा 5, और 5 से गुणा करो, ये हो जाएगा 5 ने 45, 4 5 ने 45 49, 495 आएगा। कितना आएगा, 495 आएगा, है 494 तो 1 घटा देंगे, और इसकी घात 139 भाग किससे करना है, 99 से। ये देखो एक जैसा हो गया है। ठीक है, तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेष हमारा बचेगा -1 की घात 139, ये विषम संख्या तो -1 आ जाएगा। माइनम शेष बचता नहीं, जिससे भाग देते हैं उतना ही माइनस कर दो, यानी कि 99 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 98, 98 हमारा शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 707 की घात 101, 700 नहीं 7 है, 7 की घात 101 को किससे भाग देना है, 48 से भाग देना है। अब ये कैसे किया है, 48 भाग हम तभी दे सकते हैं, ठीक है, कि इधर 48 बने। अब वो कैसे बनेगा, वो ध्यान से समझो। इसमें हम कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 की घात 100 भाग किससे कर रहे हैं, 48 लिख सकते हैं ऐसा।
कैसे लिख लिया, क्योंकि आधार एक जैसे हैं। अब जब यहाँ पे कोई घात नहीं तो एक है, वो घातें जुड़ जाएंगी, फिर से वही आ जाएगा। 7 ऐसी रहा। अब हमें लाना है 48, कैसे भी लाओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 7 की घात 100, इसको हम लिख ले रहे हैं 7 की घात 2 और इसकी घात 50। घात ऊपर घा लगी, वो 50 दूनी 100 ही रहेगा, और ये हो गया भाग 48। अब ये क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 का वर्ग होता है 49, ये आ गया 49 घात 50 भाग 48। अपना काम हो गया। हमें 48 लाना है, तो 7 गुणा 49 जगह हम लिख लेंगे 48 + 1, और उसकी घात कितना 50, और भाग क्या चल रहा है 48 चल रहा है। आ गया 48, एक जैसा हो गया। तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेष हमारा क्या बचेगा, अच्छा ये 7 जो चल रहा है ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 48 आया, और तो शेष बचेगा 1 की घात कितना 50, 1 की कितनी बार गुणा करो वो 1 ही आ जाती, 7 गुणा 1, यानी कि हमारा शेष जो आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखें क्वेश्चन, 13 की घात 658 को 168 से भाग देना, मतलब इधर 168 करना है। तो हमारे दिमाग में आएगा 168 करना है, और 13 वर्ग 169 होता है। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे 13 की वर्ग कर लें, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 13 का वर्ग, क्यों वर्ग किया, 169 हो जाए, फिर 168 बन ही जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 ने 18, 329 हो जाएगा। भाग किससे करना है, 168 से। घात ऊपर घा ली, घात गुणा करो वही आ जाएगा, 2 ने 18 से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 3 6, 13 वर्ग हो गया 169 की घात 329। अब हमारा वो वैसे ही ये सिंपल सवाल बन गया 168। अब 168 कैसे एक भाग करेंगे, 169 को हम क्या लिख लेंगे, 168 + 1 की घात 329, और भाग करना है 168 से। तो हमारा शेष क्या आ जाएगा, ये बन गया सेम बन गया, ये तो हो गया 1 की घात 329, और 1 की कितनी आ गया, एक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट लिखा है कि 2 की घात 331 को 63 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब ये कैसे किया जाए, 63 है तो इधर 63 ही लाना होगा। 63 लाने का मतलब यहाँ पे 64 बने, क्या बने 64 बने। अब 64 बनाने के लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लो, सबसे पहले इसको लिख लो 2 गुणा 2 की घात 330, भाग किससे करना है 63 से। 2 गुणा, अब 64 बनाने के लिए क्या आएगा, 2 की घात 5 32 होती है, 2 की घात 6 जो होती है वो 64 होती है, तो लिख लेंगे 2 की घात 6, और बाहर क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 आ जाएगा भाग 63। आप घातों गुणा करो वही आ जाएगा, 6 पंजे 30, हंसी लगे 3, 6 पंजे 30, 3 33, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64, और इसकी घात क्या चल रहा है 55, भाग किससे करना है 63 से करना है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 64 को हम लिख देंगे 63 + 1, 63 × 64, और इसकी घात कितनी चल रही 55, किससे भाग करना है 63 से। तो हमारा यहाँ पर शेष जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये एक जैसा हो गया, तो 2 तो ऐसे ही रहा, वो 2 तो चल ही रहा है, और गुणा यहाँ क्या आ जाएगा 1 की घात 55, 1 की कितनी बार गुणा कर लो वो 1 ही रहेगी, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको अच्छे तरीके से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।